अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक समर और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद समर। हम इस वक्त मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद हैं। कोलकाता के उस इलाके में मौजूद है जिसे मटिया बुर्ज गार्डनिज कहा जाता है। ये वो इलाका है जिसकी दो पहचान है। एक पहचान तो ये है कि ये काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, यानी इसकी एक मुस्लिम शनाख्त है। साथ ही साथ इसकी एक शनाख्त ये है कि वाजिद अली शाह की नगरी है, यानी बादशाह वाजिद अली शाह ने इस जगह को बसाया, आबाद किया। तो इस जगह के ताल्लुक से बहुत सारी रिवायत, बहुत सारी कहानी, बहुत सारी बातें मशहूर हैं। उन तमाम बातों को, उन तमाम रिवायत को हम समझेंगे। यहाँ के लोगों के रहन सहन, यहाँ के लोगों के खाने पीने का अंदाज़, यहाँ के लोगों के ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, इन तमाम बातों को हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आज हम पूरे इलाके को दौरा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और बादशाह से जुड़ी वो तमाम बातें भी हम बताएंगे जिसके मतलब कहा जाता है कि बादशाह जब वाजिद अली शाह ने इस जगह को आबाद किया था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई थी। जैसे कहा जाता है कि बादशाह ने इस जगह पे एक सुरंग बनाया था, वो सुरंग जो दरिया के नीचे से गुजरता था। बादशाह ने एक अजायब घर, एक चिड़ियाखाना बनाया था। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये एक हिस्टोरिकल जगह है, यानी इसकी एक शनाख्त एक हिस्टोरिकल जगह की है। तो हम चलते हैं, देखते हैं और तमाम बातों को खुलासा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, जब बात अगर मटिया बुर्ज की हो तो कसूल बुका को हम नहीं छोड़ सकते। कसूल बुका एक ऐसा तारीखी चीज़ है जिसके मुतालिक यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम है कि ये बादशाह वाजिद अली शाह, जिसको बहुत सारे लोग नवाब वाजिद अली शाह के नाम से जानते हैं और कुछ लोग बादशाह वाजिद अली शाह के नाम से जानते हैं। जब बादशाह इस जगह पे आए थे और इस जगह को आबाद किया था तो ये जगह दरियाए हुगली के किनारे आबाद था। उस ज़माने में यहाँ पे कोई नहीं था। बादशाह जब अवध से लंदन के लिए जा रहे थे तो उनको यहाँ रोक दिया गया था। बादशाह ने यहाँ रिहाइश अख्तियार किया। उनके साथ तकरीबन 500 साढ़े 500 लोग उनके साथ आए थे। ये वो जगह है जहाँ से बादशाह ने आबादी शुरुआत किया। इनके साथ समाज के हर तबके के लोग यहाँ आए, हिंदू मुस्लिम हर तबके के लोग आए थे और बादशाह ने यहाँ पे बाज़ाब्ते इस इलाके को बसाया। इसलिए इसे वाजिद अली शाह की नगरी भी कहा जाता है और इसे शहर निशात में दूसरा लखनऊ भी कहा जाता है। दूसरा लखनऊ। और सबसे अहम बात जो है कि इस इलाके का नाम है मटिया बुर्ज। तो मटिया बुर्ज इस इलाके का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको मुख्तसर बताते हैं। मटिया बुर्ज का ये जो रास्ता, मौजूदा रास्ता, जैसे उधर दिखाइए, ये जो मौजूदा रास्ता आप देख रहे हैं, ये मौजूदा रास्ता ऐसे जाके ऐसे दाहिने मुड़ जाता है, जबकि कभी ये सीधा हुआ करता था। तो ये सीधा जो हुआ करता था तो उस ज़माने में यहाँ एक बुर्ज है। ये बुर्ज जो आप देख रहे हैं, ये बुर्ज और इसके सामने एक मिट्टी का तोदा हुआ करता था। इसके जस्ट ठीक सामने ये मिट्टी का एक तोदा, पहाड़नुमा तोदा हुआ करता था। इस तोदे के सामने ये बुर्ज बना हुआ था। तो लोग जब वहाँ से पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले, तो लोग बताते थे कि
मटिया जो है उसके सामने जो बुर्ज है, यानी बुर्ज और मट्टी यही लोगों का नाम था। तो ये आगे चल के बनते बनते मट्टी और बुर्ज ये मटिया बुर्ज बन गया, जो आज मटिया बुर्ज की शक्ल में मौजूद है। मटिया बुर्ज के एक और तारीखी जगह जो मटिया बुर्ज के बानी का आखिरी रहायशगाह है, यानी वाजिद अली शाह का वो इमाम बारगाह जो शिया मुसलमान जिसे इमाम बारगाह कहते हैं और सुन्नी मुसलमानों से इमाम बाड़ा कहते हैं। ये वो जगह है जो आम तौर पर शाही इमाम बाड़े के नाम से मौसूम है, मशहूर है, पॉपुलर है। इस जगह की बहुत सारी खूबी है और ख़ासियत है जो अब तक मेरा ख्याल से आम लोगों के नॉलेज से दूर रहा है। इसकी मुख्तसर तारीख में बताता चलूँ, जब वाजिद अली शाह जब यहाँ आके रचे बसे तो उन्होंने दरियाए हुगली किनारे कमोबेश 27 ऐसी इमारतें बनाई थी, जिसमें चिड़ियाघर और अजायब घर, इसमें वो तमाम फ़न और तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया था। वो बादशाह बहुत शौकीन मिजाज थे, और मतलब शौकीन मिजाज से मतलब वो हालात हाज़रा के मुताबिक अपने आप को चलाया करते थे। बादशाह जहाँ एक तरफ बहुत रहमदिल थे, वहीं बादशाह आर्ट और फ़न के बहुत बड़े दिलदार भी थे। वो फ़न मौसीकी के भी बहुत चाहने वाले थे। उसके अलावा बादशाह बहुत मजहबी थे। वाजिद अली शाह के मुतालिक कहा जाता है कि उन्हें बदनाम किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो 500 से ज़्यादा बीवियाँ रखी, लेकिन ऐसा किसी हिस्ट्री में नहीं मिलता है कि वाजिद अली शाह ने 500 शादियाँ की। दर हकीकत वाजिद अली शाह कितने परहेजगार मुत्तकी इंसान थे, जिसको हम आगे चल के बताएंगे। वो नहायत परहेजगार और मुत्तकी बादशाह थे। उससे पहले बादशाह की वो आखिरी आरामगाह यानी कब्र और बादशाह की वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बादशाह क्या थे। रिवायत जो मशहूर है कि लोग उन्हें नवाब वाजिद अली शाह कहते हैं, जबकि हकीकत में नवाब वाजिद अली शाह नवाब नहीं, एक बादशाह थे, एक हुक्मरान, एक फरमान रवा थे। नवाब और बादशाह में दो अलग अलग बातें होती हैं। नवाब अलग होता है, बादशाह अलग होता है। नवाब वो होता है जो किसी के मातहत रहता है और वो दूसरे को उसका अखराज देता है। एक बादशाह वो होता है जो नवाबों को अपने अंदर रखता है। तो आइए आज इस बात का भी हम खुलासा कर देते हैं कि बादशाह वाजिद अली शाह
वो बादशाह क्यों कहा जाता है, जो लोग नवाब बोलते हैं तो क्यों गलत बोलते हैं। बादशाह वाजिद अली शाह का आप ये पूरा सजरा देख सकते हैं कि मोहम्मद अमीन और सादत अली ख़ान और वज़ीर अली ख़ान 1798 और गाज़ीउद्दीन हैदर 1814 और नसरुद्दीन हैदर और रफ़ीउद्दीन हैदर, उसके बाद ये तमाम जो नाम है, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोगों ने उस वक्त के बादशाह से बगावत करते हुए अपने को हुक्मरान साबित किया था और अवध का पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया था। और ये अवध में इनका अपनी हुकूमत थी, अपनी फौज थी, अपना मोहर था। और ये वो तमाम नाम हैं जिन लोगों ने एक के बाद दूसरे जो अवध में हुकूमत की। और ये आखिरी में ब्रिटिश सदर है जो 1893 में 1857 से लेकर 59 तक इन्होंने 2 साल की, अब बहुत कम उम्र में इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद ये वहाँ पे ब्रिटिश राज का ये हो गया और उसके बाद ये फैमिली जो है कोलकाता चली आई है। ये है उनका पूरा शरीर। हम इस वक्त खड़े हैं बादशाह वाजिद अली शाह की कब्र के पास, उनकी आखिरी आरामगाह के पास। ये है वो आखिरी अवध फैमिली के चश्म चिराग वाजिद अली शाह हुक्मरान थे। ये मोटे आगे बसे रसे इस इलाके को आबाद किया, सरसब्ज़ व शादाब किया। आज जो रौनकें हैं, आज जो यहाँ पे ज़िंदगी है, हम ये कह सकते हैं कि ये इन्हीं की मरहूम मिन्नत है जो इस जंगल को आबाद किया, शादाब किया। वाजिद अली शाह जितने अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे बादशाह थे, उतने बड़े शायर भी थे। इनका बहुत मशहूर शेर है, जब ये अवध से कलकत्ता की तरफ लंदन जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने एक शेर कहा था कि खुश रहो अहले वतन, हम दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं। इनका एक बहुत मशहूर शेर है, जब ये अवध से हिजरत कर रहे थे कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। तो ये है वो वाजिद अली शाह की कब्र और इनकी वो तस्वीर जो हाथों से बनाई गई थी। और वो इस मानिंद है, मने यूँ लगता है कि आप जिस एंगल से, जिस तरफ से भी देखिएगा, इधर से देखते तो लगता है कि बादशाह मुझे देख रहे हैं, इधर से जाके देखते तो लगता है बादशाह बराह रास्त मुझे सीधा देख रहे हैं, या इधर से देखते हैं तो लगता है कि बादशाह मुझे देख रहे हैं। गर्ज के उस ज़माने का ये फ़न का बहुत बड़ा नमूना है, आर्ट का नमूना है, जो बादशाह की तस्वीर जिसने भी बनाई थी अकीदतमंद ने, बहुत शानदार तस्वीर है। बादशाह वाजिद अली शाह, बादशाह वाजिद अली शाह हुक्मरान थे, बादशाह थे। इसका एक बात का सबूत ये भी है, ये है वो मोहर, शाही मोहर, जो हर हुक्मरान, हर मुल्क, अभी मौजूदा दौर में हम कह सकते हैं कि हर मुल्क का एक अपना मोहर होता है, मार्का होता है। जैसे हमारा भारत है, हमारा एक अलग मार्का है, पहचान है, मोहर है। उसी तरीक़े से ये बादशाह वाजिद अली शाह का ये मोहर है, जो उनका शाही मोहर है, ये जो उनके ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था। उनके झंडे की शनाख्त थी
उनका एक पहचान था। ये है वो मोहर जो बादशाह वाजिद अली शाह अपनी हुकूमत में सामने लाया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। मशहूर है, बहुत सारी कहानी मशहूर है, बहुत सारे राज हैं जो आज भी राज ही बने हुए हैं। जिसमें से एक राज कहा जाता है कि बादशाह वाजिद अली शाह दरियाए हुगली के नीचे एक सुरंग बनाया था उन्होंने, और उस सुरंग के जरिए उस पार वो जाया करते थे। ये कहाँ तक सच्चाई है इस पर अभी तक इसमें मुसद्दक़ा कोई रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन अक्सरियत लोग जो है यहाँ पे इस बात के कायल हैं, मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि बादशाह वाजिद अली शाह ने एक सुरंग बनाया था दरिया के नीचे, जिसका रास्ता ठीक इसके नीचे से जाता है। लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, इसके अंदर जाने की ममानियत है, कोई जा नहीं सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसी से ठीक इसी जगह के अंदर से एक सुरंग है जो दरिया के नीचे जाया करती है। शाही मस्जिद जिसकी संग बुनियाद का वाक़या आज भी लोगों में बहुत मशहूर है। एक तरफ जहाँ बादशाह वाजिद अली शाह को कहा जाता है कि वो अय्याश परस्त थे और वो 500-600 बीवियाँ रखा करते थे, उनके हरम में हज़ारों औरतें हुआ करती थी, जो हम कह सकते हैं कि उन्हें बदनाम करने की एक साजिश थी अंग्रेज़ों की, उनके मुखालफिन की, उनके दुश्मनों की एक साजिश थी कि उन्हें बदनाम किया जाए। क्योंकि बादशाह नरम दिल और नरम गोशा रखने के अलावा फ़न और आर्ट्स का बहुत बड़ा दिलदार था। बादशाह को रक्स और मौसीकी का भी शौक़ था, खुद बहुत अच्छे रक्कास भी थे। उसके अलावा ये मस्जिद लाने का और दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इसका नाम शाही मस्जिद है। ये मटिया बुर्ज के अंदर ही वाक़ा है और इसका सबसे मशहूर वाक़या जो मशहूर है वो ये है कि जब ये मस्जिद बनाई जा रही थी तो ये बादशाह को मटिया इंतकाल हुए तकरीबन 150 साल का अर्सा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि उससे पहले की मस्जिद है, 160-170 साल की मस्जिद है। जब ये मस्जिद बनाई जा रही थी तो लोगों ने कहा कि अइम्मा ने कहा, उलमा कराम ने कहा कि इस मस्जिद की बुनियाद कौन रखेगा।
मस्जिद की बुनियाद वही रखेगा जिसकी तहज्जुद की नमाज या फजर की नमाज कज़ा कभी ना हो। तो बादशाह ने कहा कि ये शर्त तमाम लोगों में कहा कि भाई जो लोग ऐसे हैं वो आ जाएं और मस्जिद की बुनियाद रखें। तो गर्ज कि ये ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हो गया, 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आया जो ये दावा कर सके कि उसकी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई हो, तहज्जुद की नमाज छूटी ना हो। बिला आखिर जब ये मामला 1 हफ्ता गुजर गया, तब बादशाह वाइज अली शाह ने कहा कि आज मैं दुनिया के सामने अपने राज खोल रहा हूँ, मैं उस मस्जिद का बुनियाद रखूंगा क्योंकि मेरी फजर की नमाज, मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। तो ये बादशाह ने ये मस्जिद की संग बुनियाद रखा और उसकी इससे एक पहलू तो ये सामने आता है कि बादशाह के मतलब जो कहा जाता है कि वो ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजारा करते थे, उनके हरम में हज़ारों औरतें हुआ करती थी, 500 ज़ायद बीवियाँ हुआ करती थी। तो उस बात को यहीं पे ये दावा ख़त्म कर दे रहा है कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ता हो, पाबंदी से पढ़ता हो, तहज्जुद की नमाज अदा करता हो, मस्जिद की बुनियाद रखता हो, तो इतना मजहबी आदमी क्या यास परस्त हो सकता है? नहीं, ये साबित है इस बात से मस्जिद की बुनियाद डालने का कि ये अंग्रेज़ों और उनके दुश्मनों की एक साजिश थी उन्हें बदनाम करने की।